नए टैक्सेस की भरमार है। हुकूमत ने 13 सनदों पर सुपर टैक्स लगाने का फैसला किया है। मईशत और तिजारती सरगर्मियां कितना मुतासिर होंगी मुना आलम साहिबा? देखिए, सुपर टैक्स बेसिकली इन प्रिंसिपल तो बुरा फैसला नहीं है, क्योंकि ये मुनाफे के ऊपर है जो ये बड़ी सनतें कमा रही हैं, और इन्होंने ट्रिलियंस में, खरबों में मुनाफा कमाया है। तो मुझे लगता है अगर 10% सुपर टैक्स देकर ये लोग कुछ कौमी खजाने में मदद कर सकते हैं, जिसको कुछ हद तक अगर हुकूमत ऑफसेट करती है गरीब या मिडिल क्लास तबके से, तो फिर तो ये फैसला अच्छा है। लेकिन ये ना हो कि ये उनके ऊपर भी सुपर टैक्स लगाएं, वो लोग भी आवाम से अपने निर्फ बढ़ाकर, क्योंकि ये जो सनतें हैं इसमें टोबैको इंडस्ट्रीज है, बेवरेजेस की हैं, ये तो ठीक है अगर अपने एंड कंज्यूमर के लिए कीमत बढ़ा देते हैं सिगरेट्स की, या वो जो बेवरेजेस हैं उनकी कीमतें अगर बढ़ जाती हैं, उसको वैसे भी मगरबी काफी ममालिक में हेल्थ टैक्स कहते हैं। ये चीजें टैक्स इनके ऊपर बहुत ज्यादा होता है, और वो एक्सपेंसिव इसीलिए होती हैं क्योंकि वो सेहत के लिए मुजिर हैं। वो तो ठीक है, लेकिन अगर फर्टिलाइजर, शुगर, इस तरह की चीजों की इंडस्ट्रीज अगर अपने एंड प्रोडक्ट की कीमतें बढ़ा दें जो खदशा रखा जा रहा है, तो फिर तो ये अवाम के ऊपर इसका पलटकर बोझ बढ़ जाएगा, और फिर यही होगा कि जिन अमीर सनतों से टैक्स लिया जा रहा है, इसका मकसद ये लोग कहते हैं जी सुपर टैक्स फॉर द सुपर रिच, तो फिर क्या होगा, वो सुपर टैक्स सुपर रिच नहीं सुपर पुअर देने पे मजबूर हो जाएंगे। तो ये एक खदशा है जो कि हुकूमत ने जिसको एड्रेस करना है, और इसके लिए अभी से चेक्स एंड बैलेंसेस रखने हैं। अगर ये खदशा ना हो, अगर एंड कंज्यूमर के लिए उन ज़रूरी अशिया की कीमतें ना बढ़ाई जाएँ, तो फिर तो ये फैसला अच्छा है। लेकिन इस बात का इज़ाफ़ा करना चाहती हूँ कि जो सैलरीड क्लास है, मुझे नहीं समझ आता उनकी क्या गलती है। आपको पता होगा स्लैब्स जो हुकूमत ने बड़े अच्छे बनाए थे सैलरीड क्लास के लिए, वो उन्होंने रिवाइज़ किए हैं आईएमएफ की शराइत के मुताबिक, और अब वो उनमें से अक्सर स्लैब्स को वापस कर दिया गया है। अभी भी जो लोअर मिडिल इनकम ग्रुप है, उनके लिए टैक्सेशन की शरह कम की गई है, लेकिन फिर भी जो मिडिल और अपर मिडिल इनकम ग्रुप है, उनके लिए टैक्सेशन की शरह सैलरीज पे ज़्यादा कर दी गई है। ये मुझे लगता है बड़ा एक नेगेटिव डिसीजन है, क्योंकि महंगाई तो सबके लिए एक सी है। 28% की तकरीबन जो इन्फ्लेशन इस वक्त है, वो सबके लिए एक सी है, और अगर हम अपनी सैलरीड क्लास पर बोझ डालते हैं, तो हम एक तरह से उन्हीं लोगों पर बोझ डाल रहे हैं जो कि हर बात के ऊपर टैक्स देते हैं। डायरेक्ट टैक्स वो लोग अलग देते हैं जो उनकी सोर्स ऑफ इनकम से फौरी तौर पर कट जाता है, और फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस की उनके ऊपर हर चीज के ऊपर भरमार है। गालिबन सिवाय सांस लेने के अलावा हर चीज के ऊपर वो लोग टैक्स देते हैं। तो मुझे जी। लगता है सैलरीड क्लास को आप निकालें इस टैक्सेशन के चुंगल से, उनके लिए डायरेक्ट टैक्स आप जितना हो सके उसको आप मिनिमल ठीक है। रखें, नॉमिनल रखें, इतना हो कि उनके बिल्कुल होश ना उड़ जाए, और नए टैक्स पेयर्स को लाएं टैक्स नेट में, राइट। एग्रीकल्चर की इनकम को टैक्स करें। इस तरह की चीजें करें जो आउट ऑफ द बॉक्स मेजर्स हों, वरना ये सुपर टैक्स भी उल्टा आवाम को देना पड़ जाएगा। ठीक।